पाशं शिरपुरवन्दमि पाशं शिरपुरवन्दमि। अंतरिक्ष प्रभुपार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार रे। सिरपुर तीर्थ करो वंदना होगा बेड़ा पार रे, होगा बेड़ा पार रे। कुंद कुंद की भक्ति में तो सिरपुर तीर्थ नाम है। विद्यानंदी की रचना में महातीर्थ शुभ धाम है। संकट मोचक पार्श्वनाथ के दर्शन से उद्धार रे। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार रे, महिमा अपरंपार रे। सिरपुर तीर्थ करो वंदना होगा बेड़ा पार रे। मदन कीर्ति गुरु ने बतलाया पार्श्व दिगंबर रूप है। अंतरिक्ष का अतिशय अनुपम परमात्म शिव रूप है। शिव पददाता भाग्य विदाता पार्श्व प्रभु सुखकार रे। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार रे। सिरपुर तीर्थ करो वंदना होगा बेड़ा पार रे। अश्वसेन के राज दुलारे बामा की आंखों के तारे। क्षमा धर्म अपनाने वाले दुनिया के तुम हो रखवाले। भाव सहित तुम करो भक्ति कर लो, पार्श प्रभु की भक्ति कर लो, भक्ति जीवन सार रे। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की महिमा अपरंपार रे। अंतरिक्ष प्रभु पार्श्वनाथ की। आज भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण दिवस है। 42 वर्ष बाद अंतरिक्ष पार्श्वनाथ भगवान के इस चौखट पर आकर के लोग निर्वाण लाड़ू चढ़ाने करके पुण्य कमा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। सेवा, दान, पूजा, भक्ति ये सब वैयावृत्ति के अंतर्गत आचार्यों ने संकलित किए हैं। दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपि चारोपक्रिमग्रहाय विवेनो। आचार्य समंतभद्र देव अपने ग्रंथ रत्नकर्णक श्रावकाचार में लिख करके प्रेरणा देते हैं कि 6 आवश्यक जो श्रावक के किए जाते हैं उनमें एक दान आवश्यक है। दान की को त्याग भी कहते हैं, सेवा भी कहते हैं, वैयावृत्ति भी कहते हैं। और जहाँ श्रावक के आवश्यक में दान का स्थान है वहीं पर 16 कारण भावना में भी शक्ति तस् त्याग तपसी के नाम से एक भावना है। और ये भी कहा गया है 10 लक्षण धर्म में त्याग एक धर्म है। इसके साथ साथ हम जब त्याग की बात करते हैं तो त्याग श्रावक के आवश्यक में, मुनि के धर्म में और आवश्यकों के अंतर्गत सब जगह यह उल्लेख किया गया है कि हम किस तरीके से दान, सेवा, भक्ति, त्याग करें। कई आचार्यों ने इस सेवा के लिए भक्ति के रूप में संकलित किया है। और हम लोग एक बात सबसे पहले दान क्यों देना चाहिए, क्योंकि दान देने से खुशी की प्राप्ति होती है। दान देने से हमारा उपकार तो होता ही है, साथ में दूसरे का उपकार होता है। लेकिन दूसरे के उपकार की बात को पहले न रखते हुए ये बात रखी जाती है धर्म के लिए, तपोदहन के लिए और गुण निधान के लिए। जो बिना अपेक्षा किए हम दान देते हैं वही दान हमारा ये वैभव को देने वाला होता है। आचार्यों ने ये कहा है कि हर आदमी आज स्वार्थ के साथ में दान देने की बात करने लगा है। ये बात गलत है। मंत्र के मिल जाए किसी से या किसी से धन मिल जाए अथवा तंत्र आदि की अपेक्षा हो जाए, संतान आदि मिल जाए, इन अपेक्षाओं से दान नहीं देना चाहिए। मान लीजिए कोई बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं साधु, उनके लिए दान देने वाले बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे। लेकिन जिस साधु की साधना बहुत अच्छी है लेकिन वो प्रवचन नहीं करते, वो अपनी साधना में लीन रहते हैं, तो क्या ऐसे साधु को हम दान देने की बात नहीं सोचेंगे? अवश्य सोचेंगे। इसलिए कुंद कुंद आचार्य ने भी और आचार्य समंतभद्र देव ने भी, दोनों ने मिलकर के दान की महिमा को बताया है। और दान की महिमा को बताते हुए उन्होंने सबसे पहले एक बात कही है कि दानम वैयावृत्यम
दान का नाम ही वैयावृत्ति है। दान चार प्रकार चार संग को दीजिए, धन बिजली उन्हार नर हो लाहो लीजिए। अर्थात दान का नाम ही वैयावृत्ति है, धर्म के लिए, तपोधन के लिए और गुणों के निधान के लिए। और विभिवेनो अर्थात विधि द्रव्य दात्री पात्र की विशेषता के साथ में दान देना चाहिए। और आज का दिन तप का दिन है, क्योंकि आज भगवान पार्श्वनाथ अगर मोक्ष गए हैं तो उन्होंने तप किया, तप से निर्जरा हुई। और भगवान पार्श्वनाथ का जीवन जो है क्षमा से जुड़ा हुआ है, और क्षमा से जुड़े होने के कारण से जितने भी तीर्थ हैं उनमें सबसे ज्यादा तीर्थ भगवान पार्श्वनाथ के हैं। जितने भी तीर्थंकर हैं उन सब तीर्थंकर में यदि सबसे ज्यादा लोकप्रियता किसी की तो भगवान पार्श्वनाथ की है। भगवान पार्श्वनाथ ने सारे उपसर्गों को सहन करने के बाद अपने शत्रु, जिसे सब लोग शत्रु कहते थे, भगवान पार्श्वनाथ का शत्रु उपसर्ग करता करते थे, उसे 10 भाव तक क्षमा किया। और उसी क्षमा का परिणाम ये सामने आया कि भगवान पार्श्वनाथ अपने उपसर्ग के जीतने के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। जिन देवी देवताओं ने उनके उपसर्ग दूर करने की बात की है, उन देवी देवताओं को उन्होंने कहीं से क्या किया होगा, उन देवी देवताओं ने क्यों उपसर्ग की दूर किया, इस पर लोग बहुत कम सोचते हैं। किंतु उपसर्ग दूर करने के कारण से भगवान पार्श्वनाथ को छोड़ करके उन देवी देवताओं की पूजन करने में लग जाते हैं। जबकि हमें पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग दूर करने वालों की से ये पूछे कि आपने उपसर्ग दूर क्यों किया, तो वो उत्तर देंगे कि जिन धर्म की प्रभावना के लिए तीर्थंकर का उपसर्ग कोई दूर कर नहीं सकता है, क्योंकि उनकी कभी अकाल मृत्यु होने वाली थी नहीं, उनके लिए कोई मार नहीं सकता था। और कमट के सोले ओले और पत्थरों से पार्श्वनाथ भगवान के जीवन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं था। किंतु उनके जीवन में तो एक बात थी, क्षमा धर्म था। उस क्षमा धर्म की विजय हुई, और क्षमा धर्म की विजय को सिद्ध करने के लिए देवी देवताओं ने उनका उपसर्ग दूर किया। उसी उपसर्ग को आज हम सब लोग याद करके फणावली को देख करके उनकी पूजन करते हैं। और अंतरिक्ष पार्श्वनाथ सिरपुर एक ऐसा महान तीर्थ है जिस तीर्थ में बिजोलिया पार्श्वनाथ जहाँ पर उपसर्ग हुए थे, ऐसा कहते हैं। क्षेत्र पार्श्वनाथ के जितने तीर्थ हैं, सबसे ज्यादा तीर्थ हैं, उन तीर्थों में सिरपुर तीर्थ एक महान तीर्थ है, जिस तीर्थ के लिए आचार्य कुंद विद्यानंद मदन कीर्ति जैसे 21 विद्वानों ने अपनी भक्ति के केंद्र बनाया है। आप भी अपनी भक्ति का केंद्र बनाएं और सिरपुर तीर्थ की यात्रा करके अपने जीवन को सफल करें। ओम शांति, ओम शांति।